नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्या न्यूज और मैं हूं आपके साथ पवन पांडे। स्वागत है आपका हमारे इस खास बुलेटिन आपणू उत्तराखंड में। और बड़ी खबर के साथ बुलेटिन का आगाज करते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बागेश्वर जिले में कांडा महोत्सव का शुभारंभ करने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि महोत्सव एकजुटता का प्रतीक है और इस मौके पर सीएम ने कांडा महोत्सव को 2 लाख रुपए देने की घोषणा करने के साथ ही सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में बेहतर सेवाएं देने का वायदा भी किया। इस दौरान सीएम धामी ने उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि डबल इंजन की सरकार बेहतर काम कर रही है। कोरोना काल में सबसे अच्छा काम किया। उत्तराखंड में पहली डोज सभी को लगा दी गई है, जिससे लोगों को बड़ी आपदा से निजात दिलाई गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के सबसे अधिक लोकप्रिय प्रधानमंत्री हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि राम मंदिर बनवाने का काम किया है और सेना के जवानों को उनके हक दिलाने का काम किया है। डबल इंजन की सरकार शानदार काम कर रही है और लोगों को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त उपचार मिल रहा है। इसी के साथ सीएम धामी ने कहा कि महिलाओं, किसानों, व्यापारियों और युवाओं के लिए तमाम योजनाएं बनाई गई हैं। युवाओं को स्वरोजगारी बनाया जा रहा है। दूसरी तरफ उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के ट्वीट पर मचे सियासी तूफान के बीच प्रदेश में सत्तारूढ़ बीजेपी को कांग्रेस की गुटबाजी पर तंज करने का बहाना मिल गया है। पार्टी ने कहा कि उत्तराखंड कांग्रेस भी पंजाब कांग्रेस की राह पर है और उत्तराखंड में भी कोई कैप्टन अमरिंदर सिंह पैदा हो सकता है। इतना ही नहीं, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने कांग्रेस की गुटबाजी पर चुटकी ली और कहा कि वहां पिछले 5 साल में 11 विधायक रहे और 10 गुट। इसलिए हालांकि उन्होंने बाद में यह भी कहा कि यह कांग्रेस का अंदरूनी मामला है, लेकिन कांग्रेस की खेमाबंदी पर वो प्रहार करने से नहीं चूके। बकौल कौशिक, विधानसभा के बाहर विपक्ष का काम होता है जनता की आवाज उठाना, लेकिन विपक्ष 5 साल तक उस मोर्चे पर नदारद रहा। एक जिम्मेदार विपक्ष के तौर पर कांग्रेस की भूमिका नगण्य रही और कांग्रेस केवल एक ही लड़ाई लड़ रही है कि वहां नेता कौन बनेगा, नेतृत्व कौन करेगा। जनता से उनका कोई लेना देना नहीं है। कांग्रेस के बड़े नेता ने जो हालात आज बयान किए हैं वो सच्चाई के कांग्रेस के धरातल पर है। तो साथ ही कहा कि सदन के अंदर जब नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश थी तब कांग्रेस में उनकी कोई नहीं सुनता था। बाहर प्रीतम सिंह अध्यक्ष थे, वहां भी पार्टी में उनकी कोई सुनता था और कांग्रेस के हालात ऐसे हो गए हैं कि वहां कोई एक दूसरे की नहीं सुनता। कौशिक कहते हैं कि जनता का कांग्रेस पर से विश्वास उठ गया है, ना विश्वास वाली कोई स्थिति बची है और विपक्ष के तौर पर कांग्रेस पूरी तरीके से फेल है। आज चुनाव की दृष्टि से बीजेपी जनता के आशीर्वाद के लिए जा रही है। साथ ही हरीश रावत के ट्वीट पर बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता सुरेश जोशी ने कहा कि उत्तराखंड कांग्रेस भी पंजाब कांग्रेस की राह पर है। उत्तराखंड कांग्रेस में भी कोई कैप्टन अमरिंदर सिंह पैदा हो सकता है। उन्होंने कहा कि हरीश रावत जैसा करना चाहते हैं, उनका केंद्रीय नेतृत्व उनको वैसा नहीं करने देना चाहता। उनका दर्द यह है कि 2 दिन पहले उनके प्रभारी ने कहा कि हम राहुल गांधी को नेता मानते हैं। आगे बढ़ते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के तल्ख तेवरों के बाद कांग्रेस हाईकमान ने उत्तराखंड के सभी वरिष्ठ नेताओं को दिल्ली तलब कर लिया है। कांग्रेस प्रदेश चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष हरीश रावत, प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल, नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह आज शाम तक दिल्ली पहुंचेंगे और गोदियाल के मुताबिक कल शुक्रवार को इस मसले पर हाईकमान के साथ बैठक होगी। राहुल गांधी के साथ भी बैठक हो सकती है और पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष हरीश रावत ने बुधवार को इंटरनेट मीडिया में पोस्ट कर अपनी ही पार्टी को निशाने पर लेते हुए धमकी दे डाली कि इसी तरह का रुख रहा तो वो राजनीति से संन्यास भी ले सकते हैं। इसके बाद से ही कांग्रेस में हलचल मची हुई है। तो पूर्व सीएम हरीश रावत की इंटरनेट मीडिया पर पोस्ट से कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति फिर से गर्मा चुकी है। राज्यसभा सदस्य प्रदीप टमटा, जागेश्वर के विधायक और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल और धारचूला के विधायक हरीश धामी अब खुलकर पूर्व सीएम हरीश रावत के पक्ष में उतर चुके हैं। तीनों का कहना है कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं से लेकर आम लोग की पसंद भी हरीश रावत ही है, लिहाजा केंद्रीय नेतृत्व को उन्हें चेहरा घोषित करना चाहिए। कुंजवाल ने तो स्पष्ट कह दिया कि जहां हरीश रावत जाएंगे हम सब वहीं जाएंगे। वहीं विधायक धामी बोले कि अगर हरदा को सीएम नहीं बनाया तो अलग लाइन में खड़े होने वालों में वो सबसे आगे होंगे। इंटरनेट मीडिया पर अक्सर अपने बयानों को लेकर चर्चाओं में रहने वाले पूर्व सीएम और चुनाव अभियान संचालन समिति के अध्यक्ष हरीश रावत ने बुधवार को अपने
पोस्ट में कहा था कि चुनाव रूपी समुद्र को तैरना है, लेकिन संगठन का ढांचा अधिकांश स्थानों पर सहयोग का हाथ बढ़ाने की बजाय या तो मुंह फेर कर खड़ा हो जा रहा है या नकारात्मक भूमिका निभा रहा है। प्रदेश कांग्रेस के सबसे बड़े नेता के इस बयान ने पार्टी के अंदर हलचल पैदा कर दी है। हालांकि कुमाऊं में हरीश रावत के करीबी पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल, राज्यसभा सदस्य प्रदीप टमटा और विधायक हरीश धामी अब खुलकर हरदा के समर्थन में आ चुके हैं। हरदा गुट से जुड़े नेता पार्टी के विरोधी खेमे पर अब खुलकर निशाना साध रहे हैं और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और विधायक गोविंद सिंह कुंजवाल ने कहा है कि चुनाव अभियान समिति का अध्यक्ष होने की वजह से पार्टी के सभी कार्यक्रम हरीश रावत के नेतृत्व और मार्गदर्शन में होने चाहिए थे, लेकिन कुछ लोगों ने अलग रैली और कार्यक्रम शुरू किए तो विवाद खड़ा होना स्वाभाविक है। उन्होंने कहा कि मेरा मानना है कि जो लोग कांग्रेस को सत्ता में नहीं चाहते, ये कारनामे उनके हैं। जनता और तमाम सर्वे कह चुके हैं कि हरीश रावत से बड़ा नेता उत्तराखंड में और कोई नहीं है। उनके भीतर प्रदेश को लेकर पीड़ा है और अगर वो दूसरे दल में जाते हैं तो हम सब साथ जाएंगे। वहीं धारचूला के विधायक हरीश धामी ने कहा कि आपदा के वक्त राज्य की कमान मिलने के बावजूद हरीश रावत ने केदारनाथ को संभालने में पूरी ताकत लगा दी। राष्ट्रपति शासन के चक्कर में 1 साल सरकार प्रभावित रही, इसलिए जनता चाहती है कि हरदा को एक मौका और मिले। जनसभा, रैली समेत अन्य कार्यक्रमों के जरिए वही कांग्रेस के लिए माहौल बना रहे हैं। पार्टी और राज्य को पूरा जीवन समर्पित करने वाले हरीश रावत अगर सीएम नहीं बने तो हरीश धामी निर्दलीय रहेगा। सबकी चाहत हरीश रावत।